निधि, निधि आवाज आ रही है? यस मैम। चलो अब तो सबको समझ में आ गया है ना सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा कुछ बताएं या तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नैन्सी, निधि एंड रुचि, टेल मी, कुछ पूछना है? क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हो कुछ? एनीवन, टेल मी। बताइए, कैमरा ऑन करो तो तुम तीनों, कैमरा ऑन करो। हर क्वेश्चन का आंसर साइलेंस नहीं होता है, कैमरा ऑन करिए। निधि, रुचि एंड नैन्सी, कैमरा ऑन करो, फिर हम कुछ बताएंगे। नेटवर्क इशू है। सबके साथ नेटवर्क इशू ही है क्या? क्वेश्चंस बनाए हैं या नहीं बनाए हैं ये बताइए। क्वेश्चंस बनाया है? नैन्सी, क्वेश्चन बनाया है आपने या नहीं? निधि, निधि कैमरा ऑन करो, ऑन करके फिर से बंद कर लिया। चलो बताओ, बनाई हो या नहीं बनाई हो? ऑनेस्टली बताओ, किया है या नहीं किया? और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? बताइए। मैम आप म्यूट हैं।
रुचि अब आवाज आ रही है? यस, अब आ रही है आवाज। आप म्यूट थी मैम। और आप लोग हमेशा म्यूट ही करके रखते हो, इसका क्या है? आंसर एक क्वेश्चन का भी नहीं आता है। पिछले 10 मिनट से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। मैम आवाज ही नहीं आ रहा था आपका, तो आंसर कहाँ से? उसके पहले भी आवाज नहीं आ रही थी, तुमने तो आंसर दिया था। आवाज तो अभी नहीं आ रही थी, थोड़ी देर पहले। इसके पहले आवाज आ रही थी या वो भी नहीं आ रही थी? उससे पहले मैम आ रही थी। चलो ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं? नॉट अ सिंगल पर्सन। देन कोई हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, सारा हिस्ट्री क्या हुआ नहीं हुआ वो डिस्क्रिप्शन देते रहे और तुम सुनते रहो। वैसे कोई सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हो ना? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग? और हर सब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक तरीका होता है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, और उन सब में कहीं तुम लोग फिट ही नहीं बैठते हो। आप लोग सिर्फ थ्योरी क्लासेस करने के लायक बने हैं क्या? आइए सुनिए रामायण कथा, सब सुन लो, सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, सुनो, हाँ जय जय करने के लिए लास्ट में बोल लेना। उसके पहले किसी का कोई आवाज नहीं आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्यों पूछ दिया गया? उस एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाए लेकिन आंसर नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। लास्ट में बस जय करने के लिए बोलना है, ओके? यही करते हो ना तुम लोग? जॉब इस डिग्री के बेसिस पे नहीं बने मिलेगा सर, एकदम अच्छे से ये बात दिमाग में रखना। सिर्फ इस डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। कोई ऐसी डिग्री आप नहीं ले रहे हैं जिससे आपको जॉब मिल जाए। जब तक आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, आप में कुछ स्किल नहीं आने वाला है, कोई जॉब नहीं होगा आपको। और ये सबके लिए है, पूरे कोर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। मैनेजमेंट हैंडलिंग के लिए तुम कल कोर्स कर रहे हो ना, उसमें स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, सारा टर्म कहीं ना कहीं आके वही मैथमेटिकल टर्म पे रुक जाता है, सबकी सुई वहीं आ जाके अटकने वाली है। तो तुम सब एकदम डेड क्लास हो, एकदम डेड। और कोई क्लास ऐसा नहीं है, सारे के सारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। बस सब कुछ मिल गया है, सब कुछ हो चुका है, बस आराम से बैठो, हाँ ना जय जय वाला केस बस करना। सारे क्लास में ज्वाइन करके तुम लोग करते क्या हो जब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तुम लोगों को? तो क्लास ज्वाइन करने का क्या है मतलब? क्यों ज्वाइन किया है? जब आप एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब रेगुलरली ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तुम लोगों की तरफ से, देन ज्वाइन करने का क्या मतलब? मत करो फिर क्लास। एक सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का भी आंसर तुम लोगों से के पास नहीं मिलता है। कम से कम मैनेजमेंट में इतना तो पढ़ लेते होगे ना, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका भी आंसर नहीं मिलेगा तो मैथमेटिकल टर्म तो तुम छोड़ ही दो। कैमरा ऑन करने के लिए कहा जाएगा, आप में से किसी का भी कैमरा ऑन नहीं होता है। करेंगे 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करेंगे, बस बंद कर दिए।
लॉजिकल अप्रोच नहीं होता है तुम लोगों का। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये भी नहीं पता होता है। तो फिर क्लास में कर क्या रहे होते हो तुम लोग? क्या पढ़े हैं इसका भी आंसर नहीं पता है। तो फिर लास्ट क्लास में आप ज्वाइन किए हैं, क्या किए थे ज्वाइन करके? कैमरा ऑन करो सब लोग पहले, अभी सबके सब कैमरा ऑन करो जितने भी लोग हैं। निधि, नैन्सी, रुचि एंड वैष्णवी कैमरा ऑन करिए तो सब लोग कैमरा ऑन करिए। वैष्णवी एंड रुचि, बताओ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का? वैष्णवी तो लास्ट में ज्वाइन किया है, एक और कोई था ना, मुस्कान थी। बताओ तो तुम लोगों को पता क्या पता नहीं चलता है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नैन्सी क्या प्रॉब्लम है? किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता है तुम्हारे पास? निधि, बताओ प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम प्रॉब्लम पता चलेगा तभी तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। निधि, प्रॉब्लम क्या है बता सकती हो? पेन लेके बैठी हो बट सॉल्यूशन नहीं आता है, एक टर्म डिफाइन नहीं कर सकते। बताइएगा क्या प्रॉब्लम है? फिर से सबका कैमरा बंद। चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नैन्सी, आंसर है कुछ तुम्हारे पास? प्रॉब्लम क्या होती है तुम्हारे लेवल पे, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? निधि, यस मैम। बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम होता है क्लास में? आंसर क्यों नहीं पता होता है? आप टाइम नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता है, कभी टॉपिक सुना ही नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है बताओगी तब ना। मैम समझ में नहीं आता है। अभी तुम पूछियो क्लास में और हम नहीं बताएं, ऐसा हुआ है? मुझे तो नो कितनी बार मैम। याद है ऑफलाइन क्लास में तुमने कितनी बार क्वेश्चन किया है और मैंने बताया है। यस मैम। देन फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? जब आपको समझ में नहीं आता है आप पूछते हैं हम दोबारा, और दो क्या तीन बार एक ही क्वेश्चन को मैंने बताया बिकॉज ऑफ यू ओनली। ठीक है, ऐसा हुआ है ना? यस मैम। आपने पूछा तो मैंने बताया, फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है उसके बाद भी? इसका मतलब ये है दोबारा बताने के बाद तुम प्रैक्टिस नहीं करती हो, और बिना प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स बनने वाला है नहीं। तो आपको शुरुआत से पता हो शायद, है ना?
यस मैम। तो वो प्रैक्टिस करना मेरा काम है या तुम्हारा काम है? मेरा काम है। वो प्रैक्टिस तुम मेरे लिए करोगी या फिर खुद के लिए करोगी? खुद के लिए। मुझे इतना बोलने की भी जरूरत है क्या? अब आ रहे हैं रोबोट जैसा, जो आपका लैंग्वेज होता है, बताते चले जाए, काम खत्म है मेरा। पढ़ना आपको ही है, प्रॉब्लम आपको है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना। आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो आपको ये चीज पूछना है। आप अगर इतना भी खुद के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन क्या करने वाला है? और आपको अभी ऐसा लग रहा हो शायद पार्ट 1, 2, 3 पास कर जाओगे, पार्ट 1 का एग्जाम दे लिए, सेकंड थर्ड ईयर निकल जाएगा, उसके बाद भी सिर्फ डिग्री काम नहीं आने वाली है, जॉब जब भी आप करने जाएंगे तो। और अगर कुछ भी ढंग का अच्छा जॉब चाहिए तो आपको इस पार्ट में साइंस एज वेल आर्ट्स दोनों ही केस में कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए। और जो टर्म्स, जो मैथमेटिकल टर्म्स हम बता रहे हैं वो बिलो 10th है, 10th के पहले का है। बीच में तुम लोग इंटरमीडिएट भी पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में आ गए हो, पार्ट 1 भी ऑलमोस्ट को पास कर चुके हो, अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात है सर। तो आपको 10th के लेवल का भी मैथमेटिक्स को समझने में कहाँ दिक्कत आ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ अपना पार्टिसिपेशन तो नहीं कर रहे हो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसका दो ही ऑप्शन है, और उसको समझने के प्रोसेस में 100% अगर समझना है तो दो ही ऑप्शन है। या तो आप मेरी बात पूरे अच्छे से समझिए, सुनिए, और अपना पार्टिसिपेशन भी उसमें दीजिए, जिसमें 50% पार्टिसिपेशन मेरा होगा। मेरा रोल है जो बताना है मुझे, उसको सुनना, करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, पूरी तरह समझना और फिर से क्वेश्चन रेज करना, वो तुम्हारा काम है। और तुम्हारा काम भी 50% हम कर देते हैं, दैट मीन्स हम 75% पोर्शन का काम कर देते हैं, एंड रेस्ट 25% भी आप लोग नहीं करते हो। और ये बात मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है। तुम्हारी तरफ से जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से करते हैं, उसका आंसर भी हम दे रहे हैं। तो 50% तो तुम्हारा काम मैंने ही कर दिया, रेस्ट 25% भी आप काम नहीं कर रहे। तो उसका सॉल्यूशन मुझे बताओ तुम लोग। रुचि, कैमरा ऑन करो। और बताओ मुझे क्या सॉल्यूशन है। सब क्लास ज्वाइन करके एकदम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट की तरह बस बैठे रहते हो। किसी को ये याद नहीं है क्वेश्चन मैंने किया है जो उसका आंसर नहीं मिला है कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया क्या था? सिंपल इंटरेस्ट मैम। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चंस करा रहे थे? क्वेश्चंस है पूछने के लिए या नहीं ये नहीं पता है, देन मैं ये रहता था कि टाइम दिया रहता था और रेट निकालने आप देती थी कि रेट कैसे निकलता है। टाइम दिया रहता था तो रेट निकालने के लिए बोलते थे। यस मैम, टाइम और प्रिंसिपल। यस मैम। ये कब हुआ है? ये कब की बात कर रहे हो? तुमने लास्ट क्लास कब किया है? 21st को किया था? कल किया था?
कल तुम लोगों ने क्लास किया है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं किया है। कल मैंने डिफरेंट बताया था। जो Yes. होली के पहले हुआ था वही वाला किए थे। अच्छा, लास्ट में टाइम रेट और वो सब टी दिया हो, ए दिया हो, उस तरह का। तुम बताओगे तुम तक ना कुछ भी, बस ऐसे मतलब क्या पता नहीं। मैथ्स का क्लास ऐसे नहीं हो सकता है। हमको सत्संग नहीं सुनाना है ना, सुनिए आइए रामायण सुन लीजिए, हमसे सुनिएगा, किसी और को जाके कहानी सुना दीजिएगा, वो तो नहीं हो सकता है इसमें। और ये छोटा सा बात तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। चलो लिखो तो जरा एक क्वेश्चन लिखो, बताते हैं। पूरा डिफरेंट क्वेश्चन हम बताए थे कल, तुम लोग नहीं थे तो फिर चलो। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कल वाला ही। Two equal sums of amount, two equal sums of amount were lent at simple interest, were lent at simple interest मैम फिर से रिपीट कीजिए ना। two equal sum of money or sum of amount were lent at 11% per annum, 11% per annum for 3 into 1/2 years. 3 into 1/2 years. And 4 into 1/2 years. And 4 into 1/2 years. Respectively. If the difference in the interest for 2 periods, if the difference in the interest of the 2 periods was 412 means 412.50, then each sum is ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक अमाउंट है, इक्वल अमाउंट, मतलब एक समझो एक पर्सन ए है जो पर्सन बी और सी को कुछ पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है नहीं पता, ठीक है, एंड दैट मे बी एक्स मान के चल सकते हैं। एक को इंटरेस्ट रेट दिया है इतना फॉर इतने समय के लिए, 3 into 1/2 ईयर। इंटरेस्ट रेट इसका जो है वो भी सेम ही है, बट द टाइम इज डिफरेंट। इसको 3.5 साल के लिए दिया है, इसको 4.5 साल के लिए दिया है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का कॉमन अमाउंट एक्स अमाउंट सेम ही है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरेस्ट रेट है, टाइम डिफरेंट है, तो इतना पैसा का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सेम अमाउंट दे रहे हैं, एक 3.5 साल का, एक 4.5 साल का, तो जो अमाउंट ज्यादा होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा, ये ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो अमाउंट है, जो एक्स है, वो कितना है, एक्स का वैल्यू बताना है। बताओ क्या होगा। इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, और भी तरीका है सॉल्व करने का, जैसे सिंपल तरीका से करते हैं वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसका मेथड स्पेसिफिक फॉर्मूला भी मैंने बताया है। तो देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे, बताओ बन सकता है या नहीं।
फॉर्मूला बता दीजिए मैम। फॉर्मूला सिंपली बनाओ ना, पीआरटी से बनाओ, आ जाएगा। एसआई का फॉर्मूला पीआरटी से बना लो, आ जाएगा। बन जाएगा। रुचि, वैष्णवी, वैष्णवी सॉल्व हो मैम जाएगा। बना रहे हैं। निधि, तुमको फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? निधि, फॉर्मूला में इशू है। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पीआरटी। पी को एक्स लेके चलो, आर का वैल्यू है 11%, 11 हो जाएगा। टाइम है 3 इंटू 1/2, तो 3 टू जा 6, 7/2 लेके चलिए, पीआरटी बाई 100। इसी चीज तरह इसको भी करके देखो। दोनों का जो डिफरेंस है वो दे दिया है 412 माइनस 412.50, मतलब 50। देन आपको सॉल्यूशन निकालना है। मैम आंसर आ गया है। क्या है? मैम 3750 आएगा इसका डिफरेंस निकालने के बाद। डिफरेंस निकालने के बाद x आएगा 3750। यस मैम। अच्छा, और दोनों का ऐसा ही कितना आ रहा है? अलग अलग निकाल के बताओ तो। दोनों का मैम ऐसा ही अलग मैम अलग कितना आ रहा है? मैम पहले तो पी आर इंटू टी पहले का तो निकाले तो 77x/200, और फिर दूसरे का निकाले हैं 99x/200 इन दोनों का। यस मैम x 3750 आ रहा है। यस मैम। x अगर 3750 आ रहा है तो मुझे ये बताइए एस आई फॉर बी एंड एस आई फॉर ए अलग अलग क्या आ रहा है? ओके मैम। मैम बोलो। मैम ये वाला एक बार बता देती, जैसे दोनों का अलग अलग कैसे निकालेंगे। उसमें x का वैल्यू डाल करी ना। बस x का वैल्यू रिप्लेस कर दो। यस x का मैम तो वैल्यू तुमको निकल गया ना 3750। अब यस मैम 3750 तुमको यस x पता है, r पता है, दिस इज p, दिस इज r, दिस इज t। p r t बाई 100 कर लो आ ध्यान से। यस मैम। वही चीज x के लिए यहाँ होगा, r पता है, t पता है, बस आंसर आ गया, वही करना है। इनका काम आसान हो गया थोड़ा, है ना?
3750 से 2 से कैंसिल तो हो ही जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगी और 11 से 100 से डिवाइड। मैम फर्स्ट का आ रहा मैम 1856.25 1856.5 25 इसमें अगर हम 412 ऐड कर लें 412.50 तो दूसरे का इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। सपोज मैम वो जो फर्स्ट वाला जिसमें ये 7/2 इयर्स है मैम, उसमें आ रहा है 1443.75 1443 और मैम ये सेकंड जो जिसमें 9/2 ये इयर्स। मुझे नहीं लगता है कि सही आंसर है। इसमें 100 से डिवाइड कर ली हो, यस मैम। तो अगर ऐसा होता है तो कहाँ तुम्हारा 3750 रुपया है, इसका इंटरेस्ट इतना कैसे दे देगा, बहुत ज्यादा है ना, क्या बोलती हो? अच्छा 11% इंटरेस्ट रेट भी तो है, हाँ ठीक है, चलो फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। PRT आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो P is 3750 into 11% 11% into into 7 by 7. This whole term is being divided by 100 into 200. 200। यस मैम, तो वही तो हाँ किए ठीक तो है, ठीक है, आ जाएगा। यस मैम। 11% इंटरेस्ट रेट है तो ज्यादा और इंटरेस्ट मैम वो रेट, सेकंड का आएगा 1856.25। तो उतना करने का जरूरत नहीं है, सिंपली इसको ऐड कर दो, आ यस जाएगा, मैम। है ना, क्योंकि द यस डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू इतना, तो फिर आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें बस ऐड कर दीजिएगा कि जिस इन दोनों का डिफरेंस है वो इतना है, सिंपली आपको पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 412 इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीख लो। 41250 होता है और अब तुम्हें पता है b जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 144.375, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो a का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, बस वो करना ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो तो इससे थोड़ा अलग होगा क्वेश्चन। A man invests a certain sum of money. A man invests a certain sum of money at 6% per annum. 6% per annum. R का मतलब है 6%. A man invests a certain sum of money at 6% per annum. सिंपल इंटरेस्ट डाल देना, सिंपल इंटरेस्ट लिखना जरूरी है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट भी कुछ लोग समझ सकते हैं इसको, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर सम ऑफ मनी and another sum of money at 7% per annum and another sum of money at 7% per annum. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक इंसान है जो कुछ पैसे को 6% के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है और कुछ पैसे को 7% के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, खत्म हो गया, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए his income after 2 years, his income after 2 years from the interest was 354 rupees. His income from the interest after 2 years was rupees 354. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट आया है टोटल इंटरेस्ट है, दोनों को मिला के ये टोटल इंटरेस्ट जो है वो इस साइड 354 रुपए का है। टाइम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो पहली बार पैसा दिया है जिसका इंटरेस्ट 6% है उसका भी टाइम 2 ईयर होगा, और जो दूसरा पैसा किसी और को दिया है जिसका इंटरेस्ट रेट 7% है उसका भी टाइम 2 इयर्स होगा। तो 2 साल के लिए इतने पैसे को ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस हिसाब से और इसी को कर रहा है इस तरह से, तो 2 कॉम्बिनेशन बन गया है। टोटल इंटरेस्ट उसको जो मिला है 2 साल में वो 354 रुपए का मिला है। अब
आपको बताना है आगे, फुल स्टॉप के बाद लिखिए 1/4 of the first sum. 1/4 of the first sum is equal to the 1/5 of the second sum. Then the total amount invested is. Then the total amount invested is. क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताओ, नहीं आया तो फिर वो भी बताइए, कोशिश करिए, क्या बन पाएगा? बताओ, बन जाएगा? वैष्णवी, हम ट्राई करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। जहां आपका पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था, उसमें दोनों के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को दिया गया था, और यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट के सम को दिया गया है, जो कि 354 है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। वैष्णवी, तुम अपना बुक रखी हो क्या, जिससे सॉल्व करती हो? मैथ्स का क्वेश्चन के लिए कोई बुक रखा है खुद का? नो मैम। कोई भी और, जो लोग हैं इतने लोग इसमें? मैम वो हम नहीं बोले, निधि बोली है। हाँ हाँ, पता है मुझे, बिल्कुल बोल दिया। मैम है बुक मेरे पास, कुछ कुछ तो RS अग्रवाल वगैरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, RS अग्रवाल का बेसिक मैथ जो है वो? वो मैम बोल रही है।
चलो बताओ क्या हुआ, मुश्किल नहीं है। टी वैसे ही लेना है, एक्स लेके चलो, आर पता है, टी पता है, दोनों का सम दिया हुआ है 354। रुचि बन गया तुम्हारा? तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्या हुआ? बन रहा है अभी। इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ये, और जो क्वेश्चन लास्ट बनाई हो बस उसी तरह सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ एक डिफरेंस होने वाला है। जो रिजल्ट दो अलग अलग आपका पीआरटी लिख रहे हैं उसमें आपके पास डिफरेंस का साइन होता है, यहाँ पे एडिशन का साइन होगा, दैट्स इट। और मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया है ये। चलो बता दें, आप लोग से तो पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। चलो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पीआरटी का वैल्यू दिया हुआ है और साथ में क्या है, लास्ट जो लाइन था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बताओ क्या है, जरा मुझे बताओ तो। सपोज फर्स्ट अमाउंट जो वो दे रहा है उसको एक्स ले लेते हैं, सेकंड अमाउंट जो वो दे रहा है वो वाई ले लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या है, लास्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट लाइन क्या है बताइए रुचि, लास्ट लाइन क्या है? मैम 1/4 of the first round. 1/4, that means x by 4. 1/4 of the first is First term is equal to 1/5 of the second. 1/5 of the second. That means this is equal to x by 4. 4 is equal to y by 5. Simple. तो यहाँ से आप निकल लिख सकते हैं 5x is equal to 4y. यही होगा ना, 5x is equal to 4y. और अगर 5x is equal to 4y है तो आप इससे एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, that can be written as 5x minus 4y is equal to 0. Because if these two terms are equal, then the difference will be 0. 0. ठीक है, ये टर्म आ गया यहाँ से। रहने दो, जो है ये रॉ मटेरियल है आपका, सॉल्यूशन निकालोगे, जैसे निकालोगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है पीआरटी। तो पीआरटी में फर्स्ट टर्म इज x, r is 6, time is 2 years, so 6 into 2 into x, and that whole term is divided by 100, and this term plus PRT similarly other term के लिए भी आ जाएगा जो कि y है 7 into 2 into 7 into 2. This whole term is being divided by 100 and the sum of these two numbers is equal to 354. चलो ये निकालना है हमें, सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ से 0 तो उधर लेके जा ही सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 6x मिल जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है तो हम उधर ही लेके चले जाएंगे। 6x plus 7y is equal to 1770. 1700 तो बाद में पता नहीं कैलकुलेशन, 1354 0000, ये 100 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 0 आ ही जाएगा 2, और ये टर्म जो मैंने 2 कॉमन लिया है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 17 2 जा 700. 2 7 जा 35, क्या होगा 17 कैसे आएगा बताओ, टेबल पढ़ो। Yes ma'am. 2 1 जा 2. हाँ 2 1 जा 2 में आ जाएगा, 17 तक पहुंच जाओगे तुम। 17 2 जा पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है। 17 2 जा 34
तो 2 17 जा 34, 1 रिमेनिंग, देन 2 से 7 टाइम ये आ जाएगा। अगेन आपको जो रिमेनिंग 0 है वो डाल सकते हैं। सो 6x + 7y = 17700। अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन मिला है, जिसमें एक है आपका 6x + 7y is equal to 17700। दिस टर्म यहाँ पे हम कर लेते हैं 5x प्लस, तो यहाँ पे माइनस है 4y, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले भी बताया, इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही शुरुआत में बताया था, जब तुम लोग शायद पार्ट 1 में ही थे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड करोगे, तो यहाँ पे 7y - 4y हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। लेकिन वो करने से यहाँ कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो हमको सारा का सारा टर्म x के टर्म में करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करिएगा, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इस इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कर लीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए, या तो घटाइए सिंप्लीफाई करके, जैसे लाना है वो लाइए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, जो कि एक आसान तरीका हो सकता है। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिफरेंस तुम्हारा 6x - 5x, ये 11x आ जाएगा। ऐड करोगे तो, दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 11x और प्लस 3y = तो जो भी इक्वेशन मिल रहा है वो क्वाड्रेटिक मिल जाए, सॉरी बाई वेरिएबल मिलेगा, तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, जो टर्म कैंसिल हो सकता है उसको मल्टीप्लाई कर। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, इस सारे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 और 4 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों का वैल्यू 28 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6 4 जा 24, x 7 5 जा 35, माइनस साइन प्लस साइन, 7 4 जा 28 और 4 7 जा 28। ये दोनों 28 आ जा रहा है, ये भी y है, ये भी y है, दे विल कैंसिल ईच अदर। यहाँ पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है वो बताइए। तो यहाँ पे 354 डबल हो जाता है, और 354 का डबल करोगी तो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, उस पर 0 0 डाल देना। तो 354 इंटू 2 कर लो सिंपली, इसी से आंसर मिल जाएगा। 54 4 2 जाए, हाँ चलो ठीक है, ये हो जाएगा 708। तो 70800 is the value of this term। ये टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ x है, तो x का वैल्यू दोनों आपस में ऐड हो रहा है, तो 24 + 35 क्या होता है बताओ, इतना आसान सा काम तो बता ही सकते हो। 4 5 9 59, 59x is equal to 70800। यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x वो अमाउंट है जो जिस पे ये इंटरेस्ट दिया गया है। x 1200 आ रहा 1200 आ रहा है। यस मैम। 59 से ये 12 बार में कट जाएगा। कितना हुआ 70,800 ना, 1200 आ जाएगा। यस मैम 1200 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 1200 हो गया, और y का वैल्यू इस पूरे टर्म में से घटा लो यहाँ पे। y का वैल्यू 1500 आएगा।
ठीक है, जो भी आएगा वो निकालिए इससे। 35x का वैल्यू पता है, यहाँ से इस एक इक्वेशन पे दूसरे इक्वेशन को रख के निकाल लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।